राजेश सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस यस, वेलकम राजेश सर। यस यस। गुड इवनिंग सर। दोस्तों, आप सभी को राजेश सर का ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म टाइप कर दीजिए। स्टार्ट करना है तुषार सर? यस सर, स्टार्ट कीजिए सर। ओके। तो दोस्तों गुड इवनिंग। आप सभी का इस शुभ संध्या में बहुत बहुत वेलकम है। आईटेक कॉर्पोरेशन मुंबई से मैं राजेश चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा तुषार गुप्ता सर को कि आज का मीटिंग उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। और मैं थैंक्स कहूंगा डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना कुमार जी को भी, जिन्होंने आज का प्रोग्राम अरेंज किया है। मुझे सिर्फ एक ओके दोस्तों। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नमस्कार नमस्कार, मेरा ऑडियो और वीडियो आप लोग तक पहुंच गया है। आप लोग ने चैट बॉक्स के माध्यम से कंफर्म कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक मुन्ना जी ने आप सभी को आज के सेशन का जूम लिंक भेजा है। आप चाहें तो ये लिंक अपने इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे भी वो भी इस मीटिंग में जुड़ सके। अभी हमारे पास लगभग 150 सीट्स खाली हैं और बहुत पावरफुल सेशन आज राजेश सर लेने वाले हैं। उनको भी हेल्प मिलेगा उनके बिजनेस को ग्रोथ करने में। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए एंड थैंक यू सो मच। यस राजेश जी। थैंक यू तुषार सर। तो दोस्तों, जैसे कि तुषार सर का हमेशा प्रयास रहता है, एजेंटों के लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी करते रहते हैं। और आज का जो सेशन रखा गया है, दिवाली के बाद ये पहला सेशन है तुषार सर के साथ। बाकी तो सेशन एवरीडे चल रहे हैं। आप सभी को पहले तो नए साल की शुभकामनाएं। और आज आपको हाउ टू एनकैश नवंबर एंड दिसंबर एंड कंप्लीट योर एमडीआरटी इन नेक्स्ट 50 डेज। तो ऐसे 50 दिन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपका एमडीआरटी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो भी कॉम्बिनेशन वो भी दिए जाएंगे। सो फ्रेंड, चलते हैं इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड एमडीआरटी है, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसको अगर एक बार हम अपने साथ लेबल बना लेते हैं तो ये शायद हमेशा के लिए रह सकता है, क्योंकि इस लेबल के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती है, बहुत सारे रिस्पेक्ट जुड़ा होता है। आज 6 नवंबर है और बहुत ही कम समय बचा है एमडीआरटी करने के लिए। जो लोग एमडीआरटी करने के लिए अपना टारगेट बनाए होते हैं, इस 2 महीने में वो बहुत ही मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दोस्तों, आप में से भी कई लोगों का एमडीआरटी हो चुका होगा, कई लोगों का नियर डियर होगा, और कई लोगों का ड्रीम्स में होगा कि चलो इस साल नहीं तो अगले साल एमडीआरटी पक्का करेंगे। क्योंकि अक्सर जनवरी में हम ये सोचते हैं कि इस साल एमडीआरटी करना है, इस साल एमडीआरटी करना है, कोशिश भी करते हैं लेकिन होता नहीं। तो ये जो एमडीआरटी है, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है, निरंतर बिजनेस करते रहना पड़ता है, निरंतर मार्केट में जाना पड़ता है, निरंतर लोगों को प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। और इसी से आप एमडीआरटी या सीओटी टीओटी भी कर सकते हैं माय डियर दोस्तों। ऐसा कोई जादूगर फॉर्मूला नहीं है कि छड़ी घुमाया और 2 महीने में आप 50 दिन में एमडीआरटी हो गए। लेकिन आपको जरूर हम एक पाथ दिखा सकते हैं, आपको वो नॉलेज दे सकते हैं जिससे आप अपना एमडीआरटी कर सकते हैं।
अल्टीमेटली एमडीआरटी करना मतलब बिजनेस करना, और बिजनेस करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज में सिर्फ प्लान का नॉलेज है अगर हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमें एक लिमिट तक ही बिजनेस दिला पाता है। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, हमारे पास कॉम्बिनेशन का नॉलेज है, तो हम 1 से 10 कस्टमर्स को भी वो कॉम्बिनेशन बेच सकते हैं। तो आज हम ऐसे 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे लाभ ही लाभ कॉन्सेप्ट, सुखी परिवार कॉन्सेप्ट, बालक पालक स्कीम, आम आदमी योजना और लिविंग कॉस्ट वैल्यू एक्सेल कैलकुलेटर। इसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट को भी अगर आप ईमानदारी से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से प्रोजेक्ट करने लग गए, तो आप एमडीआरटी भी कर सकते हैं, उसके नियर भी पहुंच सकते हैं, आप 100 पॉलिसी भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। दोस्तों, जैसे कि मुन्ना सर ने, सॉरी, तुषार सर ने बताया मेरे बारे में, करीब करीब 20 साल का अनुभव इस इंडस्ट्री का, 50,000 से ज्यादा एजेंट को मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेन किया है। और मेरी जो स्पेशलिटी है वो है प्लान कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज मैं जो भी कॉम्बिनेशन आपको दूंगा, अगर वो आप डेली बेसिस पे बेचना चालू करेंगे तो आप एमडीआरटी आसानी से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के साथ शुरुआत करूंगा, और उसके बाद मैं जो कॉम्बिनेशन है वो बात करूंगा आपसे। एग्जांपल मेरा ये है दोस्तों, कि अभी दिवाली का मंथ था, दिवाली गई लास्ट वीक में। दिवाली में अक्सर क्या होता है कि दिमाग में लोगों की ना खुशहाली रहती है। तो आप किसी को भी मिलके हैप्पी दिवाली करोगे, तो कोई भी बंदा नाराज नहीं हो, एटलीस्ट वो आपको हैप्पी दिवाली विश करेगा। तो एक मौका था जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मिलकर कहीं ना कहीं अपने बिजनेस का एक पॉइंट आपने छोड़ा होगा सामने वाले के मन में, उसको एनकैश करने की जरूरत है। एक एग्जांपल से समझाता हूं आप। अगर आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे एक जूता पॉलिश करने वाला बैठा हो, और वो जूता पॉलिश करने वाला जो बैठा होता है, वो हमेशा उसकी जो नजर होती है वो आने जाने वालों के पैरों पर होती, और उस पैरों पे वो देखता है कि किसने जूता पहना है और किसने चप्पल पहना। जिसने चप्पल पहना है उसको छोड़ देता है, लेकिन जिसने जूता पहना है उसको वो अपने जो लकड़ी की उसका एक ये होता है जिससे वो आवाज करता है, वो आवाज देकर कहता है बूट पॉलिश। बराबर। तो ये जो शू पॉलिश वाला होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसका प्रोस्पेक्टिंग करने का जो नजरिया है और जो तरीका है ना, वो किसी के चेहरे की तरफ देख के नहीं करता है प्रोस्पेक्टिंग, वो लोगों के पैरों की तरफ देख के प्रोस्पेक्टिंग करता है, कि किसने जूता पहना है, किसको जरूरत है पॉलिश की। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जरा चैट बॉक्स में अगर आप चाहें तो यस टाइप कर सकते। शू पॉलिश करने वाला का जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है, वो उसके पैरों की तरफ देख के करता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि जो जूता पहना है वो गरीब है या अमीर है। वो देखता भी नहीं ऊपर, वो नीचे देखता है। उसको कोई मतलब नहीं है जो अमीर है या गरीब है, उसका फोकस होता है जूतों पर। वहीं पर उसी रेलवे स्टेशन पे लगेज उठाने वाला होता है दोस्तों, जिसको हम कुली बोलते हैं। जो कुली होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरी मेरा नेट नहीं ब्रेक हो रहा है राजू जी, आपका हो रहा होगा, आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए। जो कुली होता है सामान उठाने वाला, उसका भी प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका अलग होता है। वो लोगों की तरफ नहीं देखता है, वो लोगों के बाजू में पड़ा हुआ सामान की तरफ देखता है कि किसके बाजू में ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, और वो उन्हीं के पास आकर पूछता है सर सामान उठाना है। एम आई राइट फ्रेंड्स? उसका फोकस क्या होता है? लगेज पे होता है, उसका फोकस होता है लगेज पे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और वहीं पर एक तीसरा आदमी खड़ा होता है, टिकट कलेक्टर, जो कि ना किसी के जूतों की तरफ देखता है ना किसी के सामान की तरफ देखता है। वो आदमी के चेहरे को देखता है और उससे अंदाजा लगाता है, और उस हिसाब से वो टिकट की डिमांड करता है। लेकिन हर टाइम पे वो सफल होता है ऐसी बात नहीं। वो अंदाजा लगाता भी है कि शायद इसके बाद टिकट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है सामने वाला के पास टिकट हो। तो कई बार उसको टिकट वाले भी मिलते हैं और कई बार बिना टिकट वाले मिलते हैं।
लेकिन हाँ, अगर वो दिन भर में अगर 100 लोगों को पूछता होगा, तो जरूर उसको 10 से 15-20 लोग बिना टिकट वाले भी मिलते। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे जूते वाले के पास ऑप्शन है कि जूता देखकर प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, लगेज वाले के पास ऑप्शन है कि वो सामान देखकर प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, वैसे टिकट कलेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो देख कर टिकट की डिमांड करे। वो सिर्फ एक फेस देखता है और अंदाजा लगाता है। दोस्तों, हमें भी यही काम करना है। हमें भी एज ए टिकट कलेक्टर की तरह काम करना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सेम है, लेकिन जूता पॉलिश करने वाला अपने हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, सामान उठाने वाला अपने हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, और टिकट बेचने वाला अपने हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। हमें भी एज ए टिकट कलेक्टर प्रोस्पेक्टिंग करने हैं। हमें जो भी मिले, हमें ये नहीं देखना है कि उसके बाद इंश्योरेंस की पॉलिसी है या नहीं है। हमें हमारा काम करना है उससे इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करने के लिए, जैसे टिकट कलेक्टर टिकट की बात करता है। हो सकता है जैसे उसको 10 लोग मिलते होंगे टिकट वाले और 5 लोग बिना टिकट वाले, वैसे हमें भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका ऑलरेडी इंश्योरेंस है, लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन टिकट कलेक्टर जो जॉब करता है उसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो निरंतर अपना काम करता है। वो सबको पूछता है, टिकट 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 टिकट। रिजर्वेशन कोच में भी अगर कोई टीसी आता है तो हर एक का टिकट चेक करता है। उसको भी मालूम है सीट पर कोई आदमी बैठा हुआ तो शायद उसका टिकट होगा, लेकिन फिर भी वो पूछता है टिकट। मतलब वो अपना जब काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं वेटिंग वाले मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं चालू वाले उसमें चढ़े रहते हैं, वो भी मिल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें जो प्रोस्पेक्टिंग, अगर हमें एमडीआरटी तक पहुंचना है तो हमें टिकट कलेक्टर वाला काम करना पड़ेगा। हमें उस हर इंसान को कांटेक्ट करना पड़ेगा, हर इंसान से बात करनी पड़ेगी, भले उसके पास कोई इंश्योरेंस हो या ना हो। एम आई राइट फ्रेंड्स? जो मैंने आपको आज प्रोस्पेक्टिंग के बारे में छोटा सा एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? आने वाले 2 महीना नवंबर दिसंबर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। चिंतन मनन क्या होता है दोस्तों? कि आपको आपके डेटा में से निकालना पड़ेगा कि कौन टिकट वाला है, कौन बिना टिकट वाला है। जो टिकट वाला है वह हमारे काम कैसे आ सकता है, जो बिना टिकट वाला है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जब आप एक लिस्ट बनाएंगे और वो जब आपके सामने वो लिस्ट होगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा प्लान किसको बेचना। यानी अगर मैं बात करूं अगर एमडीआरटी करने की, तो सबसे पहले आपका डेटाबेस आपके पास मजबूत होना चाहिए। अगर आपका डेटाबेस अगर मजबूत नहीं है तो हमें काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, ये एमडीआरटी जो है जिसका प्रीमियम है 39,39,600, और इसका कमीशन है 9,84,900। और ये एमडीआरटी अचीव करने के लिए आपको जो मैंने अभी बताया कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का अभी बोलते हैं ना कि अंधाधुन करना पड़ेगा। पहले तो लिस्टिंग बनाइए कि आपके फेवरेट क्लाइंट कौन कौन से, जो हमेशा आपको मदद करते। आप उनसे कुछ बातें करिए, उनसे कुछ रेफरेंस लीजिए। दूसरा, आप ये लिस्ट बनाइए कि आपसे किसी की जो बात हुई है तो आप उनको बताइए कि एलआईसी में जो बदलाव आए हैं उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती है, कौन सा नए प्लान। और तीसरा, बच्चों के सेगमेंट को फोकस करिए, क्योंकि बच्चों का एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर प्रपोजल जो है बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, या कन्वर्ट होने की उसकी चाहत होती है। तो ऐसे आज मैं जो कॉम्बिनेशन दूंगा उसको हम समझते हैं, और यही कॉम्बिनेशन आपको एमडीआरटी बनाने के लिए काम आएगा। एमडीआरटी करने के लिए आपको कॉलिंग करना भी जरूरी है। एमडीआरटी करने के लिए आपको कॉलिंग करना भी जरूरी है, और एक दिन नहीं, जबकि निरंतर कॉलिंग करते रहना चाहिए। और उसके लिए आपको कस्टमर का डेटाबेस चाहिए। ओके। तो दोस्तों, एमडीआरटी अगर डिफिकल्ट होता तो शायद दुनिया में कोई नहीं कर पाता, लेकिन अगर एमडीआरटी इतने लोग कर रहे हैं मतलब वो आसान टास्क। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इस चीज को जानिए आप। तो दोस्तों, मैं आपको जो पहला कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट को भी अगर आप लोगों तक बताने लग जाएंगे
तो आपको एमडीआरटी तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर इस साल नहीं हुआ तो जरूर अगले साल होगा, लेकिन आज का एक्सपीरियंस तो होगा। कोशिश करिए अगले 50 दिन में करने की। नहीं हुआ, अगर 80% एमडीआरटी तक आके आप रुक गए, तो भी माय डियर फ्रेंड्स, 80% का जो एमडीआरटी हो उसका तो पैसा आएगा अपने घर में। तो जो जुनून है, जज्बा है 2 महीने के लिए, वो पूरा आप डाल दीजिए। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो भी इनकम तो आएगा। ऐसा है तो नहीं है कि नहीं हुआ तो कुछ मेहनत का हमारा वेस्टेज होने वाला। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिए। सो कॉम्बो नंबर 1 आज के डेट में सीखते हैं, जो आपको मैसेज में आया, लाभ ही लाभ। जीवन लाभ ये एलआईसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है। और महत्वपूर्ण पॉलिसी इसीलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा बोनस दिया जाता है, और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म और टर्म दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो 25 साल की पॉलिसी में हम 16 साल ही प्रीमियम भर सकते हो, तो वो एक एडवांटेज कस्टमर को होता है। अभी मैं आज जो आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके से भी कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो। नॉर्मली जब इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कस्टमर का साइकोलॉजी ये होता है कि यार हम ही को पैसा भरना पड़ता है, फिर बहुत लंबे समय के बाद पैसा मिलता है, फिर एलआईसी उसमें क्या बोनस देती है। हाँ, और इसमें रिस्क कवर है वो तो मरने के बाद मिलता है, तो बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन उसको एक इन्वेस्टमेंट तरीके से अगर आप समझाते हैं तो जरूर कस्टमर रेडी होता है। इन्वेस्टमेंट तरीका क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे प्रपोजर की एज है हमारी 30 ईयर्स, प्लान है 736 जीवन लाभ, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया, और प्रीमियम है 50,000 पर एनम। 48,000 करीब आता है, मैंने आपको समझाने के लिए 50,000 लिया है। कस्टमर को भी सिंपल भाषा में समझाना है कि सर 10 लाख की पॉलिसी होगी, 50,000 प्रीमियम होगा, 30,000, 30 का एज है। अब सर कॉन्सेप्ट ये है इसमें, क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन। आप जो है एलआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन, आप जो है एलआईसी में कितना भर रहे हो फर्स्ट ईयर में, 50,000। अब यही एक ऐसा प्लान है एलआईसी में जिसमें जितना प्रीमियम आप भरते हो उतना ही एलआईसी एज ए बोनस के तौर पे आपके अकाउंट में जमा करते हो। ये लाभ ही लाभ एक इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट जरूर है, बट ये आपके एक बैंक अकाउंट की तरह है, लाभ अकाउंट जो एलआईसी में होता है। आप अगर 50,000 का प्रीमियम भरेंगे तो एलआईसी भी 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी एज ए बोनस के तौर पे। अगर आप 1 लाख करेंगे तो एलआईसी भी 1 लाख करेगी। यानी टोटल फर्स्ट ईयर में आपके जो बेनिफिट इस प्लान में जमा हो रही है वो 1 लाख रुपया होगी लाभ के प्लान। दूसरा, सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर अगेन सर आप 50 लाख रुपए, सॉरी 50,000 डालोगे, एलआईसी भी 50,000 जमा करेगी, अगले साल भी 1 लाख टोटल जमा होगा। यही सिलसिला 16 साल तक चलेगा सर, क्योंकि हमने 25 साल का टर्म दिया। 16 साल तक आप 50,000 एलआईसी को देंगे, 50,000 एलआईसी आपके खाते में डालते रहेगी ऐसे बोनस के तौर पे, और 1 लाख चलता है। लेकिन 16 साल तक जो आप प्रीमियम भरेंगे, 16 साल प्रीमियम भरने के बाद इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है सर। आप बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिलने वाला है कि जैसे ही प्रीमियम आपका खत्म होता है, एलआईसी आपका प्रीमियम भरना चालू कर देती है। जैसे आपका प्रीमियम यहाँ पे 16 साल के बाद खत्म होता है, 17वें साल में एलआईसी आपको तो कुछ नहीं भरना है, नील। लेकिन बताता हूं मुक्तिनाथ जी, जरा समझ लीजिए पहले। आपका तो कोई यहाँ पर नहीं होगा कंट्रीब्यूशन, लेकिन एलआईसी 50,000 खुद का जो कर रही थी वो, प्लस 50,000 आपका है, ये एवरेज 1 लाख रुपया आपके इस अकाउंट में जमा होने वाला है। यानी उस साल में भी 1 लाख रुपया होने वाला है। यही सिलसिला 25 साल तक चलता है, और 25 साल में यही सिलसिला चलता है, अगले 25 साल तक यही सिलसिला चलने वाला है। तो अगर टोटल मारा जाए तो 1 साल से लेके 25 साल तक टोटल आपको जो मैच्योरिटी है वो है 25 लाख रुपए की। 25 लाख रुपया आपका जमा हुआ है जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन एलआईसी है, एलआईसी आपको 25 लाख न देते हुए आपको मैच्योरिटी पे 26 लाख रुपए दे, मैच्योरिटी में आपको 26 लाख रुपया मिल रहा है यानी एक्स्ट्रा और 1,000 मिल रहा है। अब ये कैलकुलेशन क्या होता है, तो आप सिंपल बताइए सर, जो आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बोनस के तौर पे एलआईसी अकाउंट में जमा कर। और आपको जो चीजें पता है कि हाँ 16 साल के बाद
LIC इसमें बोनस तो जमा करती है, साथ में मैच्योरिटी पे फाइनल एडिशनल बोनस देती है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, FAB का रेट है 450 रुपये। 1,000 के ऊपर 450 FAB मिलेगी 25 साल की पॉलिसी। तो 10 लाख की पॉलिसी भी कितना हो गया, बराबर, ये यहाँ पर कैलकुलेट हो गया आज, बराबर। अब मैं आपको इसका रिपोर्ट देता हूँ। 10 लाख की पॉलिसी है जीवन लाभ। अब ये रिपोर्ट देखिए, प्रीमियम कितना है फर्स्ट ईयर में 50,000। नेक्स्ट ईयर से प्रीमियम कितना हो गया 49,000, यानी 50,000 की बात किया था मैं। जब आप 50,000 LIC में भर रहे हो तो वहीं पे LIC 47,000 रुपीज बोनस जमा कर रही है। एक्चुअल बोनस है 47,000, लेकिन प्रेजेंटेशन में समझाने के लिए आप ये बोल सकते हो, सर जितना आप भर रहे हो उतना LIC भी डिपॉजिट करती है। वो एवरेज आ जाएगा, कैसे आएगा बताता हूं। अगले 16 साल तक आपको भरना है, LIC भी हर साल जमा करते रहेगी। देखिए बोनस। अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जब प्रीमियम आपका भरना बंद हो जाता है, तो यहाँ से 15 साल की पॉलिसी जब हो जाती है, तो बोनस के साथ साथ FAB भी ऐड होता है। लेकिन FAB दिया कब जाता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो FAB दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी है 25 साल के बाद, तो LIC इसमें 25 साल का टर्म का मैच्योरिटी ऐड करेगी और 26,25,000 का टोटल मैच्योरिटी देगी। 26,25,000 का टोटल मैच्योरिटी यहाँ पर देगी। तो ये सिंपल जीवन लाभ पॉलिसी है, लेकिन इसको जो बचाने का तरीका है वो थोड़ा सा हमने चेंज किया है। और थोड़ा सा चेंज करने से आप कस्टमर को बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर का साइकोलॉजी क्या होता है कि अगर मैं 50 भरूंगा तो LIC भी 50 जमा कर रही है, तो मुझे अगर 1 लाख भरना है तो LIC भी 1 लाख जमा करी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जो कहते हैं कि सर आप इतना भरिए, आप इतना भरिए, आप इतना भरिए, लेकिन जो बोनस मिलने वाला है वो बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लान में, क्योंकि इस प्लान में बोनस ज्यादा है, इस प्लान में बोनस ज्यादा है। तो सेम दोस्तों, हम कस्टमर को बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं लाभ ही लाभ कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि ये कैलकुलेशन होता है। अभी इसी का मैं आपको इसी का जैसे कि मैं आपको एक समझाने के लिए आपको एक कैलकुलेटर बनाया था, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि और भी क्या तरीका होता है, हो सकता है इसको समझाने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लाभ कैलकुलेटर, सेम प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से भी कैसे समझाया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये भी एक बनाया गया है जीवन लाभ स्पेशल, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें जो है 1 लाख प्रीमियम का कैलकुलेशन किया गया। आप देखिए ओन कंट्रीब्यूशन और LIC कंट्रीब्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम कर दूं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। 1 लाख रुपया अगर आप LIC में डाल रहे हैं तो LIC भी 1,03,000 रुपया 400 बोनस जमा करती है, 47 रुपया पर थाउजेंड सम एश्योर्ड के हिसाब से, 47 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड। प्रीमियम आपका आ रहा है 1 लाख रुपया, सम एश्योर्ड कितना है 23 लाख का है। कितना सम एश्योर्ड है 23 लाख का, तो प्रीमियम आता है 1 लाख। यानी आप जितना प्रीमियम भर रहे हैं उतना ही LIC भी जमा कर रही है, ठीक है। और ये 16 साल तक, बाजू में FAB का भी कॉलम दिया गया है यहाँ पर देखिए, 16 साल तक आप भरते रहेंगे, LIC भी भरते रहेगी। लेकिन अगला जो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जा रहा है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं आपका, ये आपका जीरो हो जा रहा है, लेकिन फिर भी LIC जो है 1,03,000 बोनस आपको देती रहेगी। और एंड में 9,90,000 का FAB मिलेगा। 9,90,000 होता है 450 रुपया पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, तो 23 लाख सम एश्योर्ड के लिए कितना, तो 9,90,000 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 9,90,000 इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 9 साल के बाद हम मैच्योरिटी ले रहे हैं प्रीमियम भरने के बाद।
इसलिए हमें 9,90,000 दिया जाए। तो ये 9,90,000 को अगर 9 से डिवाइड कर दें तो हर साल का एवरेज आता है 1,10,000। मतलब जितना प्रीमियम हम भर रहे थे, एलआईसी उसका डबल आपके प्रीमियम बंद होने के बाद आपके खाते में जमा करती है। शॉर्ट एंड सिंपल। बोनस तो हर साल जमा हो ही रहा है, लेकिन एफईबी का भी एवरेज लिया जाए तो 1,10,000 आता है। तो टोटल 25 साल के बाद इस प्रेजेंटेशन में बोनस हुआ ए, एफएबी हुआ 9,90,000 और 22 लाख का हमारा सम एश्योर्ड है। सॉरी, 23 नहीं 22 लाख। तो तीनों का टोटल हमारा मैच्योरिटी वैल्यू बनता है 57 लाख। यानी एक मैसेज अगर हम ऐसा बना के दिए कि वॉट एवर मे बी योर इन्वेस्टमेंट, LIC will also contribute same amount till your PPT, and after PPT LIC will give you, LIC will invest double of your investment। हिंदी में मैंने बनाया था कि जितना पैसा आप भरेंगे LIC भी उतना जमा करेगी आपके प्रीमियम भरने तक, और जब आपका प्रीमियम बंद हो जाएगा तो LIC उसका दुगना जमा करेगी। अधिक जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें। और ये मैंने बहुत पहले दिया था लोगों को, और इसका फायदा भी लोगों ने उठाया। तो दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन है ये है जीवन लाभ का, 736 नंबर का, 25-16-10 लाख की पॉलिसी है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप एक किसी को भी समझा सकते हैं। मंथली 4,000 का प्रीमियम आएगा दोस्तों। मंथली सिर्फ 4,000 का प्रीमियम आएगा। सम एश्योर्ड, बोनस, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब आप अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन 35 साल तक के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तब तक ये कैलकुलेशन मैच होगा, जितना आप भरोगे इतना ही LIC भरेगी। 35 साल के ऊपर जाएगा, 40-42, थोड़ा मिसमैच होगा। तो ध्यान रखिए, 25 से 35 साल को आप एक कॉम्बिनेशन लाभ ही लाभ का प्रेजेंटेशन इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा, मुक्तिनाथ जी ने बोला कैसे पता चलेगा कस्टमर को, बराबर। सर, कस्टमर को उतना ही चीज बताइए जितना उसको जरूरत है। कस्टमर को सिर्फ इतना बोलिए जितना प्रीमियम आप भरोगे उतना ही बोनस LIC आपके खाते में जमा करने वाली है। और जब आपका प्रीमियम बंद होगा तो उसका डबल जमा करेगी। सिंपल। मैच्योरिटी तो आप बता ही रहे हो ना, कस्टमर को 26 लाख रुपया मिलेगा। कस्टमर भी तो इतना अनपढ़ नहीं है कि वो भर कितना रहा है उसको मिल कितना रहा है, उससे लॉजिक लगा ले वो। उसको बताइए सर हम इतना मैच्योरिटी कैसे दे रहे हैं, आप इतना भर रहे हो, LIC भी इतना जमा कर रही है, उस बेसिस पे इतना मैच्योरिटी मिल रहा है। और शायद मैंने ये जो स्लाइड आपको दिखाया है इससे पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो जाता है। यहाँ पर पूरा क्लियर है। यहाँ पर आप नहीं भी भर रहे हो तो LIC डबल जमा कर रही है। टोटल 25 लाख होता है, लेकिन LIC 1 लाख एक्स्ट्रा दे रही है, आपको 26 लाख दे रही है। तो ये प्रेजेंटेशन के बेस पे ही आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जीवन लाभ पॉलिसी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों ने तो डाल दिया एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। बाकी लोगों को भी मैं पूछूंगा कि ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, जरा चैट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हम अगले प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आपका 50,000 प्रीमियम है और 40 लाख रुपया प्रीमियम लाना है MDRT के लिए, तो ऐसे 80 कस्टमर को आपको ढूंढना पड़ेगा। अगले 50 दिन में 80 कस्टमर मिलना डिफिकल्ट भी है लेकिन नामुमकिन नहीं। 80 कस्टमर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन भी नहीं, बराबर। और मैं कहता हूं 50 दिन में 50 कस्टमर भी क्लोज हो जाते हैं तो भी हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। एकदम सिंपल, ध्यान में रखिए। 50 दिन में 50 कस्टमर भी क्लोज हो सकता है, एक दिन में एक ना हो, लेकिन एक दिन में 2-3 कस्टमर रेडी हो जाए जो आप प्रेजेंटेशन देंगे, उस हिसाब से हो सकता है पॉसिबिलिटी, बराबर। लेकिन दोस्तों, उम्मीद कभी मत हारिए कि यार अभी 85 दिन बचा है, क्या होगा। अरे मैं कहता हूँ 25 भी हो गए तो भी क्या नुकसान है। 25 भी हो गए तो क्या नुकसान है। क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कस्टमर हो उसको बोलिए कि सर जितना पैसा आप मुझे देंगे मैं उतना पैसा आपको दूंगा। अगर आप मुझे 100 रुपया देंगे तो मैं भी आपको 100 रुपया दूंगा, और जितना भी जमा होगा वो मैं आपको रिटर्न दूंगा। क्या कस्टमर आपसे वो डील करने में इंटरेस्टेड होगा कि नहीं? क्या कस्टमर आपसे वो डील करने में इंटरेस्टेड होगा कि नहीं?
आप किसी को जाके बोलिए भैया तुम मुझे 500 दो, मैं भी तुमको 500 दूंगा, और जितना भी टोटल होगा, जितने साल तक आप दोगे, वो पूरा रिटर्न मैं आपको करूंगा। कोई भी ऐसा बोलेगा नहीं कि नहीं दूंगा, वो बोलेगा यस सर मैं दूंगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट क्या है कि भैया इंश्योरेंस कवर भी चल रहा है, यानी अगर कुछ हो गया तो उससे कई ज्यादा पैसा गुना मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तुषार सर ने जो व्हाट्सएप का ग्रुप भेजा है, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आप लोगों को आज का जो मटेरियल है वो उसी ग्रुप में भेजा जाएगा। जो कॉम्बिनेशन आज मैं सिखा रहा हूँ, आपको उसी ग्रुप में भेजा जाएगा। दोस्तों, आपके साथ एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है मुन्ना जी ने, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। राजेश सर जो भी आज आपको सेशन में मटेरियल दिखा रहे हैं, पोस्टर शो कर रहे हैं, और आज के सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो आपको उसी ग्रुप में रिसीव हो जाएगा। तो उस ग्रुप का आप पार्ट बन जाइए। बाकी दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो जूम का लिमिट है 500 मेंबर्स का, वो फुल हो चुका है। तो अगर आप में से कोई गलती से लीव करता है तो मे बी दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो राजेश सर का सेशन में भी नेक्स्ट 45 to 1 आवर और चलेगा, तो आप बने रहिए मीटिंग में, क्योंकि ऑलरेडी 500 मेंबर्स फुल हो चुके हैं। तो अगर कोई लीव करता है तो दूसरा जुड़ता है तो आप मे बी दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, और इसका कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं है। तो ग्रुप में आप ऐड हो जाइए कि अगर गलती से ग्रुप आप नहीं अटेंड कर पाए किसी वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से, तो ग्रुप में आप के पास एक ऑप्शन रहेगा, तो इसमें बने रहिएगा और ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई तुषार सर ने कि जब जूम का लिमिट फुल हो जाता है तो आप अगर लीव करके सोचते हो वापस ज्वाइन कर लूं तो नहीं हो पाओगे। तो ग्रुप में जुड़ जाइए, वो माध्यम है आपके पास कि आज का मटेरियल आपको मिल जाएगा। और आपका आज का रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल होगा तो सर उसमें भेज देंगे, सुन सकते हो। लेकिन रिकॉर्डिंग प्रेफरेबल नहीं होती है, लाइव अटेंड करना ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आम आदमी योजना। आम आदमी योजना, 3,000 रुपया पर मंथ भरिए 12 साल तक, और 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी लीजिए। कुछ कस्टमर वाउचर एंट्री मांगते हैं। अरे भैया प्रीमियम भरोगे तो रिसिप्ट तो दोगे कि नहीं? वाउचर एंट्री का मतलब क्या है? हम बैंक थोड़ी खोले वाउचर एंट्री देंगे, आप जो प्रीमियम भरेंगे उसका रसीद हम देंगे। यस और नो? ज्यादा हम ब्रांच से जो बोनस जमा होता है उसका कोटेशन निकाल के दे देंगे। वो तो मिल ही जाता है ना अपने को, कितना बोनस जमा हुआ पॉलिसी में। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, वो कस्टमर को हैंडल किया जा सकता है। चलिए अब आम आदमी योजना देखिए। 36,000 रुपया पर एनम आएगा, 3,000 रुपया एवरेज प्रीमियम पर मंथ, 12 साल तक भरना है, 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर चलता है। ये एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है जो हर एक कस्टमर को दिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि आप किसी को भी दीजिए। मैंने एक सेशन में बताया था, अगर आप लोग वहां पे जुड़े होंगे, कि जब कोई कॉन्सेप्ट योजना के नाम से होता है तो उसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट जगाते हैं। जैसे आम आदमी योजना अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो लोग उसको देखते जरूर, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट की सब योजना स्कीम रहती है, और हर एक व्यक्ति ना गवर्नमेंट की स्कीम में ना इंटरेस्टेड होता है, जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। वैसे ही ये आम आदमी योजना है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा जरा देखते हैं आगे। इसका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि प्रीमियम है करीब करीब 40,000 फर्स्ट ईयर, 39,000। मैंने एवरेज डाला था 3,000 महीने का, तो 36,000 साल का। तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं सर जीएसटी वगैरह पकड़ के 39 जा रहा है। अब ये पहले 12 साल तक देखिए 39,000 का प्रीमियम, पहले 12 साल। उसके बाद 21,000 का प्रीमियम है। लेकिन हम कहेंगे सर ये 21,000 का प्रीमियम आपको भरना जरूर है, लेकिन आप चिंता ना करें, एलआईसी आपको 62,000 रुपया देगी, 62,000 देगी। आप इस 62,000 से ये प्रीमियम भी भर सकते हो, प्लस 40,000 रुपया एक्स्ट्रा भी आपके पास पड़ा हो, बराबर। और मैच्योरिटी पे आपको 55 की उम्र है तो 10 लाख रुपया मैच्योरिटी मिलेगा। मतलब ये 10.5 लाख रुपया, और यहाँ पर 40,000 रुपया 5 साल का, 40,000 रुपया पहले 4 साल का, यानी 1,60,000 प्लस ये 60,000, टोटल 2,20,000 हो गया। 2,20,000
और यहाँ पर 10.5 लाख रुपए। कितना हो गया दोस्तों टोटल? 2,20,000 और 10.5 लाख, कितना हो गया बताइए? टोटल कितना पैसा कस्टमर को मिलने वाला है? 12.5 लाख, 12,70,000, यानी हम 13 लाख की बात कर सकते हैं। करीब करीब आपको अप्रोक्सीमेट 12.5 13 लाख रुपया मिलेगा। यस, 40,000 रुपया मान लीजिए प्रीमियम, 39,000, 12 साल में। अब ये स्कीम क्यों बनाया गया है? तो इसमें जो प्लान लिया गया है, जैसे मैं आपको अभी इसका बाकायदा प्रेजेंटेशन बताता हूँ। ये 12 साल प्रीमियम भरना है ब्लू कलर में, अगले 4 साल रेड कलर वाला आ गया। ये 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, इससे ये 4 साल का प्रीमियम भरा जाएगा और ये मैच्योरिटी पे पैसा। आप कस्टमर को भी ना इसी तरीके से समझाइए, पेंसिल लेके जाइए, पेन लेके जाइए, प्रिंट आउट लेके जाइए, उसको बोलिए सर यहाँ से यहाँ तक आपका प्रीमियम है, ये प्रीमियम यहाँ से यहाँ तक आप इसके एडजस्ट होगा, और 10.5 लाख रुपए में करता हूँ, जूम जूम करता हूँ। ठीक है, तो ये जूम करने के लिए मैं पीडीएफ रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। ये है हमारा एक्चुअल जूम रिपोर्ट। ठीक है, सेम प्रेजेंटेशन। ये प्रीमियम है 12 साल का, अगला 4 साल का प्रीमियम जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ पे भी 40,000 कस्टमर को मिलेगा, और ये 60,000 यहाँ मिलेगा, और 10 लाख रुपया, 10.5 लाख रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको मिलेगी, डोंट वरी, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये जो प्लान है ना, ये प्लान है सिंपल हमारा जीवन लाभ और 714 नंबर एंडोमेंट प्लान। जीवन लाभ, अभी हमने लाभ ही लाभ देखा, वो एक तरीका था। 50,000 लेकर आप ज्यादा ज्यादा लोगों को मिलकर 80 पॉलिसी करके एमडीआरटी कर सकते हैं। अभी आम आदमी योजना है, 36,000 का एवरेज प्रीमियम हम बात करते हैं, 3,000 महीने का। आप 40,000 आ रहा है इसमें, वो भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40,000 भर के आप। सवाल ये है दोस्तों कि 736 25 16 लिया गया है 4 लाख की पॉलिसी, जिसका 10 लाख आ रहा है, उसमें एक 714 नंबर 2 लाख का ऐड किया गया, और ये जो पैसा है उसको 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है 714 नंबर का, जो 16 से लेके अगले 4 साल का प्रीमियम भर सकते हैं। मतलब सॉरी, 12 के बाद 13 14 15 16 4 साल का प्रीमियम भर सकते हैं। यानी जो जीवन लाभ हम 25 साल के लिए किसी को देते हैं और कहते हैं कि 16 साल प्रीमियम भरना है, 9 साल प्रीमियम हॉलीडे है, अब उसी कस्टमर को आप ये भी बोल सकते हो कि सर 25 साल की पॉलिसी में सिर्फ 12 साल भरना है, अगले 13 साल प्रीमियम हॉलीडे। 13 साल आपको प्रीमियम आपके पॉकेट से नहीं जाना, जाना भी है उसके लिए एलआईसी आपको एडवांस में पैसा देगी, इंस्टॉलमेंट देगी आप। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो ये शॉर्ट टर्म जो लोग डिमांड करते हैं 10 साल 12 साल के लिए, उनको आप ये पॉलिसी दे सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट, अच्छा विद्याधर सर को ने ऑलरेडी ये पॉलिसी बेचा है। यस, पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने सुपर बचत लाभ सिखाया था, अभी मैंने इसको आम आदमी योजना करके थोड़ा कम प्रीमियम में बताया। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉम्बिनेशन क्यों दिया गया? अगर कोई बोलता है मुझे 12 साल की प्लान दीजिए, तो आप जीवन लाभ 16-10 दोगे, जिसमें प्रीमियम ज्यादा आएगा, मैच्योरिटी कम आएगा। हाँ, ठीक है। दूसरा, आप अगर 714 नंबर 12 साल का दोगे, तो भी मैच्योरिटी कम आएगा और 12 साल में ही पैसा मिल जाएगा। तो इसके बजाय कस्टमर को 25 साल में ही पैसा दीजिए, लेकिन प्रीमियम 12 साल तक भरवाइए। अगर ये कॉन्सेप्ट को भी लेकर जाते हैं, तो भी 40,000 के हिसाब से 100 लोगों को टारगेट करना पड़ेगा एमडीआरटी करने के लिए, 40 लाख का प्रीमियम लाने के लिए। यस आई एम, मैंने सेटलमेंट ऑप्शन दिया है 5 साल के लिए, 714 नंबर का 5 इंस्टॉलमेंट किया है दोस्तों, 5 इंस्टॉलमेंट। यानी जो प्रीमियम भरा जा रहा है जीवन लाभ का, ये 21,000 का, वो 714 नंबर के मैच्योरिटी के बाद जो इंस्टॉलमेंट है उससे किया जा रहा है, उससे किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे बताइए दोस्तों, आम आदमी योजना क्या हर एक एजेंट आसानी से बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? कोई भी नया नया एजेंट हो, पुराना एजेंट हो, आसानी से बेच सकता है कि नहीं किसी को भी? क्योंकि आप जो है कस्टमर के उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं जो उसकी जरूरत है, शॉर्ट टर्म भी है, पैसा भी मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज बता दूंगा, अभी 21,000 रुपया प्रीमियम है जीवन लाभ का।
अगर मान लीजिए आपने एक ही प्लान दिया जीवन लाभ, बराबर। हाँ, अभी देवेश दुबे सर ने, यदि ग्राहक 16 साल भरने के लिए तैयार है तो उसको अधिक रिटर्न मिलेगा। जीवन लाभ 40,000 प्रीमियम 16 साल तक भरे तो 25 साल में 20 लाख। गलत बोल रहे हैं देवेश दुबे जी, गलत है आपका। अगर कस्टमर 16 साल तक भी भरता है तो भी उसको 4 लाख की जो पॉलिसी, उसके ऊपर 10 लाख ही सम एश्योर्ड दिया जाएगा। ये देखिए, 4 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख का ही मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी में कोई फर्क नहीं है। वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ देवेश दुबे जी, कि ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाया है। अगर ये कस्टमर 16 साल भी भरता है, अब यहाँ पे 40,000 प्रीमियम की बात मत करिए। 40,000 भरता है तो अच्छी बात है, आप उसको 40 वाला दीजिए। मेरा कंसर्न क्या है वो समझिए, ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया वो समझिए। कस्टमर जो है कस्टमर जो है आपसे 4 लाख की पॉलिसी लेने के लिए रेडी होता है। सुनिए, वो 21,000 प्रीमियम आप बताते हो, 16 साल भरना है। अगर वो रेडी हो जाता है तो उसको आप दे दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिंगल जीवन लाभ मत दीजिए, आप बिंदास दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो 4 लाख सम एश्योर्ड के लिए रेडी हो जाता है तो। लेकिन अगर वो आपको ऑब्जेक्शन देता है कि सर 16 के बदले और कुछ कम कम हो सकता है क्या, तो नॉर्मली हम उसको गलत प्लान दे देते, फिर हम क्या करते हैं, 16-10 देकर आते। एम आई राइट। अगर जीवन लाभ किसी को 25-16 दे रहा हो और अगर आपसे वो बोलता है 10-12 साल का कोई योजना है, तो आप क्या देकर आते हो, 16-10 देकर आते हो। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, 16-10 हम दे देते हैं ना। उसमें कस्टमर का नुकसान है, मैच्योरिटी कम है, प्रीमियम ज्यादा जाता है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, कस्टमर को 25 साल के बाद मैच्योरिटी मिलने के लिए कस्टमर रेडी है, लेकिन प्रीमियम कम भरना चाहिए। अच्छा, कस्टमर बोलता है नहीं मुझे एक काम करिए, 25 साल तक वेट नहीं करना है, प्रीमियम का भी कम टर्म चाहिए और मैच्योरिटी भी जल्दी चाहिए, तो आप 16-10 दे दीजिए, आप 12 साल का 714 नंबर दे दीजिए, बराबर। हाँ? अब 21,000 रुपया का जीवन लाभ का प्रीमियम है, अगर ये 16 साल भरेंगे तो कितना होगा, जरा बताइए। 21,000 रुपया अगर 16 साल तक कोई कस्टमर भरता है डायरेक्टली, तो जीवन लाभ में वो कितना भरेगा, जरा कैलकुलेट करिए सर। 21,000 रुपया कोई 16 साल तक भरता है तो कितना भरता है कस्टमर, 3,36,000, बराबर। अच्छा, वही कस्टमर अभी 39,000 के हिसाब से प्रीमियम भर रहा है और 12 साल भर रहा है, बराबर। क्लियर है। वही कस्टमर अभी 39,000 के हिसाब से 12 साल भर रहा है, तो 4 लाख के करीब भरेगा, 4,68,000, बराबर। यानी कि जैसे हमने बात की, अभी ये प्रीमियम बढ़ने की वजह से प्रीमियम बढ़ा है, नहीं तो जो कस्टमर 16 साल में भरता था वही कस्टमर का प्रीमियम यहाँ पर भी आता था, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया है। नहीं तो पहले हम 1 लाख का एंडोमेंट प्लान लेते थे, अब 2 लाख का मिनिमम लेना पड़ता है। उतना ही प्रीमियम में कस्टमर को रिस्कवर ज्यादा, मैच्योरिटी सेम, ये सब चीजें मिलती थी। लेकिन ठीक है, अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो कस्टमर को यहाँ पे फायदा भी हो, उसको यहाँ पे एडिशनल 2,20,000 मिल रहा है, जो पैसा बच रहा है, और यहाँ पर जो मैच्योरिटी मिलनी है वो मिल रही है। ठीक है। तो आपके अब दो ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड, या तो आप डायरेक्ट जीवन लाभ भेज दीजिए सिंपल, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मैच्योरिटी देना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है हमारा आम आदमी योजना। प्लान डिटेल मैं आपको और एक बार शो कर देता हूँ। ठीक है, प्लान डिटेल और आपको एक बार शो कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आज का तीसरा कॉम्बिनेशन, बालक पालक कॉन्सेप्ट। अब आपने जीवन लाभ देखिए, लाभी लाभ आपने, और एक आत्म आदमी योजना देखी, अब हम बालक पालक कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों के लिए। और ये बालक पालक स्कीम है ना, स्पेशली मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। अगर डॉटर का मैरिज करना है उसके लिए खास बनाया है। यहाँ पर क्या लिखा गया कि जस्ट सेव 46,000 रुपीज फॉर 22 ईयर्स एंड गिव 26 लाख रुपीज टू योर डॉटर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज, बराबर। ठीक है, गारंटेड बेनिफिट इवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रपोजल। अब मैं इसका आपको एक पैम्पलेट दिखाता हूँ, ये पैम्पलेट में आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ।
अगर हम किसी के फैमिली में जाकर और बच्ची के अगर मैरिज की बात करते हैं, तो हर फैमिली में डॉटर मैरिज की चिंता हर एक को होती है। उसके लिए बालक पालक स्कीम बना है। कस्टमर को क्या समझाना है कि सर, अगर मान लीजिए आपको आपकी बच्ची की शादी करने के लिए 25 साल के बाद 25 लाख रुपया लगने वाला है, तो एक साधारण सा व्यक्ति क्या डिसाइड करता है कि भैया मैं 1 लाख रुपया अगर हर साल का बचत करूं, तो 25 साल में मैं 25 लाख रुपया जमा कर पाऊंगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा। यही सोचता है कि नहीं? यस और नो? इसलिए कस्टमर क्या बोलता है, हर साल 1-1 लाख का एफडी कर दूंगा मैं, हर साल 1-1 लाख रुपया साइड में निकाल के रख दूंगा मैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कैलकुलेशन करता है कि 1 लाख रुपया अगर मैं हर साल बचाऊं, तो 25 साल में 25 लाख रुपया बचाऊं। अगर आपको भी कोई कस्टमर बोलता है कि सर ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करूंगा और 1-1 लाख रुपए के अंदाज से, और 25 साल में 25 लाख रुपया जमा कर सकता, तो कस्टमर को दो सवाल पूछना है कि सर, जो पैसा आप बैंक में जमा करेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अगले 25 साल तक सेम रहने वाला है? दूसरा सवाल, जिस बैंक में आप रखोगे, क्या वो बैंक अगले 25 साल तक चलती रहेगी, इसकी एश्योरिटी है आपके पास? मुझे आप लोग चैट बॉक्स में डालिए यस और नो, क्या जवाब आएगा कस्टमर? यस और नो, क्या जवाब आएगा? 100% नो आएगा। बैंक की कोई गारंटी नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया 10 साल में, और 10 साल बाद बैंक डूब गई, आपको कितना रिटर्न मिलेगा? आपको कितना रिटर्न मिलेगा? सिर्फ 5 लाख रुपए। दूसरा, मान लीजिए आप 1-1 लाख रुपया हर साल एवरेज म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल रहे हैं, और 10 साल के बाद आपकी डेथ हो गई, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी से कितना मिलेगा? म्यूचुअल फंड एसआईपी से कितना मिलेगा अगर 10 लाख रुपए तक आपने डाल दिया 10 साल में? जो भी फंड वैल्यू होगा 10 लाख प्लस जो भी उसका फंड वैल्यू होगा, बराबर? ओके। तो 10 का 20 हो जाएगा क्या सर 10 साल में? नहीं हो सकता है, क्योंकि गारंटी हमें भी नहीं, मतलब कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तीसरा सर, क्या आपको पता है कि आप अगले 25 साल तक जिंदा रहने वाले हो? क्या आपको पता है आप अगले 25 साल तक जिंदा रहने वाले हो और अपनी बेटी की शादी के लिए 25 लाख रुपया जमा कर पाओगे? क्या आपको आपकी लाइफ की गारंटी है? यस और नो बताइए। नो। तो सर, क्या आप इन तीनों चीजों का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो हम आपको ये बालक पालक स्कीम सजेस्ट करते हैं। इस बालक पालक स्कीम में ना ही आपको साल का 1 लाख रुपया भरना है, ना ही आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल के ये टेंशन लेने की जरूरत है कि मार्केट क्या होगा, ना ही आपको इस चिंता करना है कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कोई घटना घट गई तो बच्ची का शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए ये एलआईसी का बालक पालक स्कीम है। इसमें आपको सिर्फ 46,000 रुपया जमा करना, 46,000 रुपीज आपको साल का जमा करना है, 1 लाख भी नहीं करना है, और वो भी सिर्फ 22 साल तक करना है। उसके बाद 23 साल, 24 साल, 25 साल आपका एक प्रीमियम हॉलीडे रहेगा। एलआईसी बोलती है आप मत भरिए, हम भरेंगे आपके बिना। लेकिन एलआईसी डिपॉजिट करती है बोनस एवरी ईयर अगले 25 साल तक, और 25 साल के बाद आपको पूरा 26 लाख रुपया मैच्योरिटी देगी एलआईसी, जो आपका सपना था अपनी बेटी के लिए। एक तो आपको 50% इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरा सिर्फ 22 साल ही करना है, 23, 24, 25 एलआईसी करेगी, और 25 साल के बाद आपको 26 लाख देगी। अब आपका सवाल क्या था, गारंटी क्या है सर? तो एलआईसी के इतने सालों का अनुभव के हिसाब से ये एक एंडोमेंट टाइप प्लान है, जिसमें बोनस का बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, बहुत ज्यादा कम होगा नहीं। तो एक स्टैंडर्ड बोनस के हिसाब से पिछले 68 वर्षों का अनुभव है, तो आपको ये मिलता रहेगा। दूसरा सर, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए सर, खुदा ना खास्ता, अगर आपकी लाइफ में कोई घटना घट गई, अगर आपको कुछ हो गया, तो इसमें पूरा फ्यूचर प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। अगर 5 साल बाद ही आपकी डेथ हो गई, तो अगले 17 साल का प्रीमियम भरना नहीं। लेकिन ये 10 लाख रुपया जो पॉलिसी है,
ये 10 लाख रुपया पहले आपके नॉमिनी को इमीडिएट मिल जाएगा, प्लस उसका 10%, 1 लाख रुपया, यही आपके बच्चे के नाम पे आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा उसके पालन पोषण करने के। और जब 25 साल की आपकी बच्ची होगी तो एलआईसी वो पूरा 26 लाख रुपया जो आपने शादी के लिए सोचा था वो पूरा मैच्योरिटी पे बच्चे के लिए दिया जाएगा। इसीलिए कहता हूं सर कि बालक पालक स्कीम इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर चाइल्ड फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग। मुझे बताइए दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से मैंने बालक पालक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया आपके सामने पैम्पलेट के जरिए, अगर ये बालक पालक पॉलिसी लेकर आप कस्टमर के सामने बैठकर समझा देते हैं तो क्या कस्टमर आपसे ये बालक पालक स्कीम लेने के लिए सिंपल प्लान जीवन लक्ष्य ही है? कौन सा प्लान है? जीवन लक्ष्य ही है। लेकिन डायरेक्ट जीवन लक्ष्य समझाने के बजाय अगर बालक पालक स्कीम के जरिए से समझाएं तो क्या कस्टमर अपनी बच्ची की मैरिज के लिए यहाँ पर तैयार हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहाँ पर तैयार हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें गारंटीड है। अरे मैं कहता हूं कस्टमर को डायरेक्ट बोलिए सर अगर आपको बोनस पे डाउट लगता है ना, लेकिन अगर लाइफ में कुछ घटना घट गई तो 10 लाख तो गारंटेड है कि नहीं? उसके ऊपर 1 लाख मिलने वाला वो भी गारंटेड है कि नहीं? प्लस मैच्योरिटी पे जो सम एश्योर्ड बोनस मिलेगा वो भी गारंटेड है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गारंटी है सर जी। लेकिन बाकी जो आप बोल रहे हो कि भाई मैं कहीं बैंक में रखूंगा, कहीं एफडी में रखूंगा, कहीं म्यूचुअल फंड में डालूंगा, कहीं यहाँ रखूंगा, कुछ सोना बना लूंगा, आज सोने का भाव बड़ा है, हो सकता है कल को कम हो जाए, पॉसिबिलिटी है इसको। ऐसे स्कीम में डालिए जहां पर आपका सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी आंखों के सामने दिखता रहे, आपको हर साल पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट जीवन लक्ष्य का ही है, लेकिन ये आप एजुकेशन और मैरिज के हिसाब से समझाएंगे तो ये है हमारा जीवन लक्ष्य प्लान। ठीक है, ये हमारा जीवन लक्ष्य 25 साल की पॉलिसी है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 46,000 प्रीमियम है, 22 साल तक भरना है और 26 लाख रुपए मैच्योरिटी पे दिए। ठीक है, चलिए ये प्लान डिटेल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं आपको और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और एक कैलकुलेटर सिखाने वाला हूं। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और एक कैलकुलेटर सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपसे खाली पूछना चाहूंगा, एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि क्या आप ऐसे कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं? जरा चैट बॉक्स में डालिए। क्या आप ऐसे ही अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं? जरा आप टाइप करिए, क्योंकि मैं अभी आगे आपको एक फैमिली कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और एक कैलकुलेटर समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर। थैंक यू, काफी लोग ने डाला। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने दिवाली के समय पर नया प्लान नया कॉम्बिनेशन का एक 10 ऑनलाइन जूम सेशन चालू किया था। पहला सेशन हो चुका है जिसमें मैंने टारगेट लिया है कि 101 प्लान का कॉम्बिनेशन में मेरे जो पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे उनको सिखाऊंगा। हर सेशन में दोस्तों मैं 10 कॉम्बिनेशन सिखाता हूँ, एक एक्सेल का कैलकुलेटर सिखाता हूँ, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका सिखाता हूँ और एक प्रोस्पेक्टिंग और ब्रांडिंग का सिस्टम सिखाता हूँ हर सेशन में। अभी पहला ही सेशन हुआ। ठीक है, तो मैं एक्सेल इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि उसका यूज करके आप आसानी से आए। दोस्तों, जिन्होंने भी इसको ज्वाइन किया उनको ये 10 नीड बेस्ड एक्सेल कैलकुलेटर मिलने वाला है, 10 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्क्रिप्ट मिलेगा। मैं बाकायदा 5 पॉइंट देता, जैसे अभी मैंने पहला ऑब्जेक्शन सिखाया था नो मनी ऑब्जेक्शन, तो नो मनी ऑब्जेक्शन में मैंने 5 पॉइंट बताया कि आपको कैसे नो मनी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। फिर प्रोस्पेक्टिंग एंड ब्रांडिंग का सिस्टम बताया कि दिवाली में कैसे ब्रांडिंग करना। अब मैं आपको बताऊंगा अगला ब्रांडिंग कैसे करना। ठीक है, तो ये सब सीखने को मिलेगा। और जब आप 101 प्लान कॉम्बिनेशन सीखें, क्योंकि अभी मैंने पहले सेशन में 11 कॉम्बिनेशन सिखाया, अभी कल 7 तारीख को मेरा सेकंड सेशन है, तो मैं कल 10 कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा। ऐसे 101 प्लान जो सिखाऊंगा उसका आपको रेडीमेड पोस्टर मिलेगा कॉम्बिनेशन का, जैसे आज आप स्क्रीन पे देख रहे थे। ठीक है, और साथ ही में एक बोनस एक्स्ट्रा सेशन देने वाला जहां पर एक टीओटी एजेंट को मैं बुलाऊंगा जो आपको बताएंगे कैसे बिजनेस करना। ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ। पहला सेशन हो चुका है,
कल सेकंड सेशन है जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। सबसे प्लस पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जो मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ये मार्च महीने तक के लिए अवेलेबल कर रहा हूँ। अगले 5 महीना रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ा रहेगा हर सेशन का। बाकी के लोग 15-20 दिन के लिए देते हैं, लेकिन मैं पूरा 5 महीने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप उसको एक बार क्या 50 बार सुन लीजिए, 100 बार, और पूरा रट्टा मार लीजिए। क्योंकि ये जो प्लान अभी कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ ये अभी बहुत साल के बाद बंद होंगे, क्योंकि एलआईसी के प्लान इतने जल्दी अब बंद होने वाला नहीं। 10 साल, 12 साल, 15 साल भी लग सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको फ्यूचर के लिए काम आने वाले। तो आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा प्लस इसका जो भी मटेरियल है, जैसे 10 कॉम्बिनेशन का पोस्टर, 10 कॉम्बिनेशन का पीडीएफ, 10 कॉम्बिनेशन का मैसेज, ये सब आपको दिया जाएगा। एक एक्सेल कैलकुलेटर, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्क्रिप्ट और ब्रांडिंग है, ये पूरा चीज दिया जाएगा। और ये अभी हमारा कल सेशन है 7 नवंबर को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, सेकंड सेशन। हालांकि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पहला सेशन था धनत्रयोदशी को उसमें कई लोग जुड़े, करीब करीब 500 लोग जुड़ गए थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे तो दिवाली की वजह से जुड़ नहीं पाए थे, और कंटिन्यू मैसेजेस आ रहा था कि सर दिवाली की वजह से हम जुड़ नहीं पाए, वापस जुड़ पाएंगे क्या, वापस जुड़ पाएंगे क्या। तो 500 का जूम जो मैंने खरीदा था वो तो फुल हो गया था। अभी मैंने 1000 का जूम लिया, 1000 का जूम। तो दोस्तों उन लोगों को एक सेकंड चांस देने के लिए मैं, आप लोग भी यहाँ पर जुड़े, अगर आप में से जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोगों के लिए दूसरा एक सेकंड मौका है। कल से ही सेशन चालू हो रहा है, आप इसमें जुड़ जाइए। इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 999 है, 1000 रुपए। 1000 बचा के कुछ नहीं होगा, लेकिन 1000 इन्वेस्ट करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और ये दूसरा मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिवाली में कुछ लोग नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए अभी जुड़ेंगे। जो लोग भी आज जुड़ेंगे, ये पेमेंट डिटेल मैं स्क्रीन पे आपको दे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगला सेशन अभी मैं कंटिन्यू करूंगा कॉम्बिनेशन और कैलकुलेटर। जो लोग भी ये पेमेंट करेंगे उन लोगों को पहले सेशन का रिकॉर्डिंग और पहले सेशन में जो भी मटेरियल दिया गया था ये पूरा एज इट इज आपको मिल जाएगा। आप रिकॉर्डिंग एक बार 2 बार सुन लेना, आपका पूरा मस्त बाहर हो जाएगा और पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो ये स्क्रीन पे जो नंबर दिया है ये डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना कुमार जी का नंबर है। 2 नंबर दिए गए हैं, स्कैनर कोड दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, ताकि जब हम अगला सेशन अभी करेंगे तो आप पेमेंट करना चाहे तो इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट आपको कहाँ पे भेजना है, देखिए लिखा गया हो 7557781681। और जो लोग मेरे पहले सेशन में जुड़े थे जरा अपना फीडबैक डालिए चैट बॉक्स में, कैसा लगा आपको पहला सेशन। जैसे तेजस्विनी मैडम ने डाल दिया, पहला सेशन वाज वेरी नाइस, पैसा वसूल सेशन। तो जो लोग आप में से मेरे पहले सेशन में जुड़े थे जरा डालिए आपका फीडबैक कैसा रहा। वेरी गुड सर। क्योंकि मैं आपको एक गारंटी आज दे सकता हूँ, मैं हर सेशन में आपको कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो भी आइडिया दूंगा उससे आपका जरूर फायदा होने वाला है। ये 1000 के आप एक कॉम्बिनेशन बेच दोगे ना तो आप 10,000 कमा लो। 1000 बहुत स्मॉल अमाउंट है, और जितना मटेरियल मैं देता हूँ वो 1000 के कंपैरिजन में कई बहुत ज्यादा है। एक पोस्टर आप डिजाइन करने जाइए मार्केट में, आपसे डिजाइनर्स 200 रुपये चार्ज कर ले। अगर 10 पोस्टर बनाने जाएंगे तो 2000 ले लेंगे सिर्फ। ऐसा है, यहाँ पे आपको 101 पोस्टर मिलने वाले। थैंक यू आप सभी ने जो फीडबैक डाला है, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल 8 बजे आपको जुड़ना है, थोड़ा जल्दी जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मुन्ना सर ने आप देखिए चैट बॉक्स में भी पेमेंट का डिटेल डाला हुआ है, तो आप वो भी स्टोर कर सकते हैं और उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दीजिए। सभी डिटेल डाला गया है, यस अभी भी डाल दिया है मुन्ना कुमार सर ने, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ डाल दिया वहां पर। ठीक है, एवरी डिटेल यहाँ पे डाला गया है। तो आप जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए गोल्डन मौका है, कल से ही सेशन है। पहले सेशन का रिकॉर्डिंग आपको कल ही दे दिया जाएगा, मटेरियल भी आपको कल ही दे दिया जाएगा। यस थैंक यू नरेश सर। तो आप बिल्कुल देर मत करिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। 1000 बचाकर आप वो चीजें हासिल नहीं कर सकते जो आप 1000 इन्वेस्ट करके हासिल कर सकते। इसकी मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ।
एक बार आपने एक कॉम्बिनेशन भी भेज दिया तो इससे ज्यादा आपके बराबर 10,000 कमीशन कमा सकते। ओके, तो इसको स्क्रीन पे कर दीजिए, मुन्ना सर डालते रहेंगे चैट बॉक्स में वापस डिटेल, आप पेमेंट कर दीजिए। आगे चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट की तरफ। सुखी परिवार आज का जो हमारा टॉपिक था, फुल फैमिली प्रोटेक्शन, ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। 200 रुपया पर डे का भरना है फॉर फुल फैमिली प्रोटेक्शन, जिसमें प्रपोजर जो है फादर, उसको 10 लाख रुपया मैच्योरिटी दिया जाएगा। मदर दैट इज वाइफ को भी 10 लाख रुपया मैच्योरिटी में मिलेगा। और उसका एक बच्चा है जिसको भी रेगुलर इनकम मिलेगा 52,000 एवरी ईयर, 25 एज से लेकर 100 ईयर्स एज तक, प्लस रिस्क कवर ऑफ 20 लाख टू 50 लाख। सिर्फ 200 रुपया पर डे भरकर, सिर्फ 200 रुपया पर डे का भरकर प्रपोजर को भी 10 लाख रुपया, वाइफ को भी 10 लाख रुपया, और रेगुलर इनकम चाइल्ड को मिलेगा 52,000, उसके 25 साल से लेकर 100 साल तक। और रिस्क कवर भी मिलता रहेगा 20 लाख से लेकर 50 साल तक। आइए देखते हैं कैसे। ये है इसका इमेज और ये है इसका मैसेज। मैं आपको पेड सेशन जो हमारा होता है उसमें मैं इस तरीके से देता हूँ, एक इमेज देता हूँ, नीचे आपका नाम नंबर आप डाल के भेज सकते हैं, और एक मैसेज भी देता हूँ व्हाट्सएप पर जो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं देता हूँ। अब देखते हैं इसका रिपोर्ट हम कैसे हमको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखिए, तो सुखी परिवार जो एच फॉर हस्बैंड, उसकी 4 लाख की पॉलिसी है, 30 साल का उम्र है हस्बैंड का, और 55 एज में 10 लाख रुपया मिल गया। उसके नीचे उसकी वाइफ का है डिटेल, वाइफ की उम्र है 28 साल, उनका भी 4 लाख की पॉलिसी है, और 53 की एज में वाइफ को मिलेगा 10 लाख रुपए। और वहीं पे उनका एक बच्चा है 0 एज का, जिसको भी हमने एक पॉलिसी दिया, जिसको भी 25 साल तक प्रीमियम भरना है, और 25 साल के बाद 25th एज जब आएगी तो 52,000 एवरी ईयर मिलता रहेगा, रिस्क और भी बढ़ता रहेगा 20 लाख से। और बच्चे की उम्र जब 100 साल होगी तब तक उसको 52,000 मिलता है। तो सिर्फ 200 रुपए में दोस्तों 10 लाख का प्रपोजर को भी, 10 लाख का मदर को भी, और आप सोचिए बच्चे को लाइफ लॉन्ग 25 साल से के लाइफ लॉन्ग 52,000 एवरी ईयर विथ रिस्क कवर। आप सोचिए ये बच्चे का भी जब रिटायरमेंट एज आएगा 55 में, और वो चाहे तो अपना 44 लाख का रिस्क कवर का पॉलिसी अगर सरेंडर करेगा LIC को, तो भी उसको 40 लाख रुपया मिल जाएगा, 35 से 40 लाख रुपया, 90% ऑफ सरेंडर में, बराबर। सिर्फ 200 रुपए में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ 200 रुपए में। 200 रुपया हर घर में आज की डेट में कैसे खर्च हो जाता है पता नहीं चलता। सुबह से लेके शाम तक आपके घर में 200 रुपया कैसे खत्म हो जाता है वो आपको भी पता नहीं चलता। एम आई राइट फ्रेंड्स? कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन वही 200 रुपए में अगर आप ये फैमिली प्रेजेंटेशन दोगे, तो यही 200 रुपए के प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है? सबसे बड़ा 3 पॉलिसी कवर होंगे, 3 पॉलिसी कवर होंगे। दूसरा, 3 लाइव्स कवर होंगे, यानी जो क्लब मेंबरशिप करना चाहते हैं उनके लिए फायदा, 3 लाइव्स कवर होंगे, 3 पॉलिसी कवर होगा। और कितना? सिर्फ 200 रुपया प्रीमियम, सिर्फ 200 रुपया प्रीमियम। आप सोचिए जरा, अक्सर क्या होता है पूरी फैमिली को प्रेजेंटेशन हम देते नहीं, किसी एक को दे देते हैं। लेकिन जब आप पूरी फैमिली का लेकर जाओगे ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या होगा। जब आप पूरी फैमिली के लिए कोटेशन लेके जाते हो, तो या तो कस्टमर पूरी फैमिली के लिए खरीदेगा, या तो कम से कम एक आदमी के लिए तो जरूर खरीदेगा, चाहे वो खुद के लिए खरीदे, बीबी के लिए खरीदे, या बच्चे के लिए खरीदे। जब आप एक साथ पूरी फैमिली के लिए प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं तो अक्सर कस्टमर किसी एक के लिए तो जरूर इन्वेस्टमेंट करता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन जब आप सिर्फ एक के लिए ही लेके जा रहे हो, तो वो डायरेक्ट मना भी कर देता है, अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब होगा तो बताऊंगा, क्योंकि आप ऑप्शन ही एक का लेकर जा रहे हो। आप एक ही कस्टमर के लिए ही लेके जा रहे हो ऑप्शन प्रेजेंटेशन।
जब आप 3 लोगों के लिए 4 लोगों को लेके जाओगे तो कम से कम उसमें से एक को तो कन्वर्ट करेंगे आप। शरद सर ने पूछा डिलीवरी के बाद कितने महीने के मदर को दे सकते हैं, क्या है इसका जवाब? 30 डेज हो गया ना अभी, जीवन उमंग प्लान। 30 डेज, यस, बराबर। तो दोस्तों इसमें 3 पॉलिसी लिए गए, पहले आपको मैं समझा देता हूँ। पहला प्लान है, पहला प्लान है सुखी परिवार हस्बैंड के लिए। ये है 733 नंबर जीवन लक्ष्य, ठीक है, 733 जीवन लक्ष्य, 4 लाख की पॉलिसी। फिर जीवन लाभ उसके वाइफ को दिया है 4 लाख का, उसका भी 10 लाख मैच्योरिटी। और बच्चे को जीवन उमंग दिया है, 0 एज का बच्चा, इसलिए मिनिमम 25 साल का पीपीटी आएगा। अगर वो 3 साल का बच्चा होता तो और पीपीटी कम हो जाता। अगर 3 साल का बच्चा होता तो उसकी पीपीटी और भी कम हो जाती, 18 ईयर्स पे होती है, 15 साल पीपीटी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। 3 साल का बच्चा होता तो 15 साल की भी पीपीटी हम दे सकते। तो यहाँ पर जानबूझ के मैंने 25 साल लिया है। आप चाहें तो इसको 20 साल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? तो ऑलवेज गिव्स, क्या डाला, मदर 6 मंथ्स। सवाल क्या था उनका, बच्चे को कितना दे सकते कि मदर को कितना दे सकते, डिलीवरी के बाद कितने महीने में मदर को दे सकते। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, बच्चे को कब दे सकते हैं, मदर को कब दे सकते हैं। यस, यस, थैंक यू, थैंक यू। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। बच्चे को तो 30 दिन में दे सकते हैं, 30 डेज कंप्लीट, मदर को 6 महीने में, दोनों पॉइंट क्लियर। अभी चलते हैं एक कैलकुलेटर जो आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है, लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर। लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर, लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर, इसको जरा समझिए क्या है इसमें। ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर है, ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर है। अच्छा, कुछ लोग जो चैट बॉक्स में बार बार डाल रहे हैं, तो मैं उनके लिए खाली कह देना चाहूंगा, 1 मिनट, ये आप ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मुन्ना कुमार जी का ही नंबर है, ये स्कैनर है, उस पर पेमेंट करना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई नंबर है। व्हाट्सएप भी आपको 755 वाले नंबर पे ही करना है। जब आप व्हाट्सएप करोगे तो मुन्ना सर की तरफ से आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, आज आ जाएगा या कल मॉर्निंग तक आ जाएगा, ठीक है। और वो आपको पेड वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो 999 का पेमेंट आप करते रहिए, जो भी करना चाहें। और मैं तो कहूंगा सब लोग करिए, जो भी करना चाहे, नहीं सब लोग करिए, क्योंकि गारंटी देता हूँ, एक बार आप ज्वाइन हो जाएंगे तो बोलेंगे सर थैंक यू, आपने हमें जबरदस्ती ज्वाइन कराया। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए अभी कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तो एक्सेल कैलकुलेटर जो है हमारा, वो है लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर। अभी कैलकुलेटर क्यों बनाया ना, मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है। कैलकुलेटर इसलिए बनाया है कि आप डायरेक्ट जाके किसी प्लान एंड पॉलिसी की जब बात करते हैं वैसा मत करिए। आप कुछ थीम बताइए, कुछ कॉन्सेप्ट बताइए। अब ये जो कैलकुलेटर बनाया, ये रिटायरमेंट पॉलिसी बेचने के लिए बनाया है। एक सिंपल कैलकुलेटर भी मैंने बताया था, रिटायरमेंट का कैलकुलेटर, वो उनको दिया गया है जो पेड पार्टिसिपेंट्स। अब आप देख लीजिए, मिस्टर राजू जो है उसकी करंट एज कितनी है, 30 ईयर्स। उसकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 55 ईयर्स। रिटायरमेंट अप टू कितना है, 75 ईयर्स। ये हमें कस्टमर को पूछना है कि सर आपकी करंट एज मान लीजिए जो भी बताए, लेकिन एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। उसकी 30 साल की उम्र है, 55 उसका रिटायरमेंट एज है, अप टू 75 है। उसका इनकम अगर हम पूछे तो बोलेगा सर मेरा इनकम 3 लाख रुपया है, मान लीजिए 25,000 महीने के हिसाब से। ये हम कम से कम क्यों बताते हैं, क्योंकि हम हर फैमिली को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, एनुअल एक्सपेंस कितना है, सर कितना भी करो 2 लाख से तो ज्यादा खर्चा हो ही जाता है। अच्छा, एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पर 0 डाल दूं और यहाँ पर 0 डाल दूं तो आगे क्या क्या चीजें हैं, आगे एक्सेल शीट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सब 0 है ना, ऑल फिगर इज 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है। इनकम एक्सपेंस 0 है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है,
ये भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और इसके आगे और एक टेबल, ये भी 0, सब कुछ 0 है। लेकिन जब आप यहाँ पर फिगर इनपुट करते हैं, यहाँ पे जब फिगर इनपुट करते हैं कि एनुअल इनकम कितना और एंटर मारते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस सीट में आप देखिए फिगर एंट्री हो गई। इसके यहाँ पे भी एंट्री हो गई, आगे भी एंट्री हो गई, इसके बाद भी एंट्री हो गई, ये भी यहाँ पे भी एंट्री हो गई, सिर्फ एक फिगर डालने से। और वो क्या क्या होगा, वो टेबल का मीनिंग समझाता हूँ। पहले तो यहाँ तक का जादू कैसा लगा आपको बताइए। सिर्फ एक फिगर डालने से आगे 4 एक्सेल शीट के कॉलम्स में एंट्री हो जाती। पहले तो ये बताइए कैसा लगा। फिर अभी रुकिए, अब फैमिली खर्चा कितना, 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल दीजिए। तो ये देखिए फैमिली कॉलम वाला भी टेबल फुल हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, ये एक्सेल शीट जो लिविंग कॉस्ट वैल्यू ना, इसको आप ना सिंपल भाषा में ही समझाइए। इसमें आप इन्फ्लेशन वगैरह कैलकुलेशन में मत डालिए। क्यों मत डालिए, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। जब आदमी सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझ जाता है ना, तो वो इन्फ्लेशन का अंदाजा खुद भी लगा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। कोई भी चीज जब सिंपल भाषा में समझ में आए तो इन्फ्लेशन का अंदाजा आदमी खुद भी लगा सकता है। अब हम कस्टमर को क्या बोलेंगे, सर देखिए आज आपकी इनकम है 3 लाख रुपए, बराबर, और आपका एक्सपेंस है 2 लाख रुपए, यानी आज आपके पास 1 लाख रुपया बचत हो रही है। अगले साल वापस 3 लाख रुपया आप कमाएंगे, 2 लाख फैमिली का खर्चा होगा, 1 लाख बचेगा, मतलब 2 साल के बाद आपके पास 2 लाख बचेगा, बराबर। अब आपका अगर सैलरी बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो रेशियो तो सेम ही है। अगर 3.5 लाख यहाँ पे इनकम हो गया और यहाँ पे 2.5 लाख खर्चा हो गया, तो बचने तो वाला 1 लाख ही है। तो सिंपल भाषा में समझाइए उसको कि सर ये जो 1 लाख आप यहाँ पे बच रहा है, फिर 1 लाख यहाँ पे बच रहा है, अगर ये सीक्वेंस चलता रहा और आपने ये पैसा बचाते गए, ये पैसा अगर आप बचाते गए, तो जरा देखिए कि 54 तक जो आपकी इनकम आ रही है, तब तक आप कितना पैसा बचा पाओगे। तो 54 एज तक सर आप 25 लाख रुपया बचा पाओगे, तो कस्टमर खुश हो जाएगा, यस और नो। खुश होगा कि नहीं दोस्तों, जरा चैट बॉक्स में डालिए। सर बोलना, सर 25 लाख रुपया आपका बचत होगा सर, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ सेविंग कर रहे हो। वो कहीं पर भी करिए, बैंक में करिए, आपके पास रखिए, कहीं पर भी रखिए, 25 लाख रुपया सर आपको बचेगा। लेकिन सर क्या आप जानते हैं ये 25 लाख रुपया आपके परिवार को कितने सालों तक सर्वाइवल कर सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो ये 25 लाख रुपया सर आपको करंट एनालिसिस ड्यूरिंग रिटायरमेंट पीरियड, करंट एनालिसिस ड्यूरिंग रिटायरमेंट पीरियड के टेबल में जाइए, जहां पर एनुअल रिटायरमेंट इनकम अपना 0 है, यहाँ पे 0 डाला है क्योंकि कहीं से पैसा आ नहीं रहा है फिलहाल। ओके, रिटायरमेंट पीरियड, तो यहाँ पर इनकम आपका 0 हो गया, लेकिन फैमिली का खर्चा तो चलता रहेगा ना सर। तो आपका यहाँ पर 25 लाख जो जमा था बैंक में, अगर मान लीजिए आप रखे हो, अरे बैंक में आप 25 साल में मान लीजिए 35 लाख होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल लीजिए, 25 लाख से कैलकुलेट करिए, इसमें से 2 लाख फैमिली खर्चा गया विदाउट इन्फ्लेशन, उसके बाद 23 लाख बचा, फिर वापस 2 लाख गया, 21 लाख बचा, फिर वापस 2 लाख गया, 19 लाख बचा। यानी आपने जो पैसा 25 साल में जमा किया, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ 67 एज तक ही आपके परिवार को सपोर्ट कर सकता है, वो भी विदाउट इन्फ्लेशन। वापस मैं बोल रहा हूँ, कस्टमर को समझाना कैसे। अगर आपके खर्चे 2.5 लाख 3 लाख हो गए, तो और भी ज्यादा, आपको 60 की उम्र में भी पैसा खत्म हो जाएगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? सिंपल भाषा में समझाने के बाद बार बार इन्फ्लेशन की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर ये तो हम विदाउट इन्फ्लेशन की बात करें, अगर इन्फ्लेशन पकड़ा तो सोचिए और जल्दी पैसा खत्म हो जाएगा। यस और नो, जरा चैट बॉक्स में आप डालिए। सही बात है कि नहीं? क्यों आप 5% 6% इन्फ्लेशन के चक्कर में पड़ रहे हैं? सिंपल भाषा में समझाइए उसको, हर एक आदमी समझेगा। और अपने को बहुत हाई फाई कस्टमर के पास जाके समझाना नहीं है, एक मीडियम क्लास के कस्टमर को समझाइए जो समझ सकता है। ओके, ठीक है। तो सर आप देखिए, अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन भी करता हूं, तो 75 की जो उम्र आपकी रिटायरमेंट होगी, तब तक आपको ना 17 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगने वाला। ये कैलकुलेटर मोबाइल में नहीं चलता है दोस्तों, ये विंडोज वर्जन है और लैपटॉप में चलता है। बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, 25 लाख पे इंटरेस्ट भी मिलेगा दास जी, लेकिन मैं आपको पहले किया ना, इंटरेस्ट पे फोकस दीजिए,
ना ही इन्फ्लेशन पे फोकस दीजिए कि कस्टमर अगर बोलता है सर ये 25 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको बोलिए यस सर, इन्फ्लेशन भी तो काउंट होगा, तो उस पे बात मत करिए। चलो 25 पे कितना परसेंट मिलेगा हर साल जो जमा होगा 1-1 लाख पे, चलिए वो भी कर लेते हैं। कितना मिलेगा दोस्तों, चलो आज और एक मजा आएगा। यहाँ पर 1 साल के बाद 6% के हिसाब से 6,000 मिला 1 लाख के ऊपर, यस और नो। और कितना मिलेगा यहाँ पर, 12,000। ऐसे ये बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए ये कैलकुलेशन होते होते अगर हम देखें तो कितना मिला, 1,44,000 टोटल इंटरेस्ट। कितना हो गया अभी, 25 का 26 हो गया, एम आई राइट, 25 का 26 हो गया। 26 लाख भी आपके परिवार को कब तक जिंदा रखेगा, मतलब कब तक सरवाइव करेगा। तो यहां तक समझ में आया दोस्तों आपको टेबल। ओके आगे चलते हैं। अब कस्टमर को क्या समझाना है वो मैं बताता हूँ, बहुत ही मजा आएगा भैया। कस्टमर को ये बोलना है कि सर मैं आपको ये समझाना चाहता कि अगर आप आपकी इनकम में से जो सेविंग हो रहा है, अगर वो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो भी आप अपने परिवार को जो बचत करें उसमें से सरवाइव नहीं कर सकते फ्यूचर। ये पैसा कम पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे सकता हूं जिससे आपका परिवार 75 साल तक आसानी से सर्वाइवल कर सकता है। और वो ऑप्शन ये है, फ्रेंड्स एक मिनट। यस, सॉरी। तो उस कस्टमर को ये बोला कि सर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहा हूँ जिससे आपका परिवार 75 तक सर्वाइव भी हो सकता है, प्लस एक्स्ट्रा कुछ सरप्लस मनी भी आपके पास पड़ेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आफ्टर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस समझाना पड़ेगा। मतलब अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट है तो क्या सीनेरियो है, कस्टमर सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो सकता है, जैसे इनकम है 3 लाख, एक्सपेंसेस है 2 लाख, नेट अमाउंट 1 लाख बच रहा है, इसका कम से कम 50% इन्वेस्ट करिए सर। जो भी पैसा आपके पास बच रहा है उसका कम से कम 50% आप इन्वेस्ट करिए प्रीमियम में, LIC में। अगर आप 50% इन्वेस्ट करेंगे तो 50 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 लाख होगा। ऐसे करते करते आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 12.5 लाख बचेगा, क्योंकि 50,000 आप हर साल LIC में भर रहे हैं, बराबर। अब आपका 25 लाख के बदले सिर्फ 12.5 लाख बचेगा। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होगा, जब आपकी रिटायरमेंट पीरियड स्टार्ट होगी, यहाँ पर हेडिंग देखिए पूरा लिखा हुआ है, आफ्टर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग रिटायरमेंट पीरियड, आफ्टर इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो ड्यूरिंग रिटायरमेंट। अब आपका क्या होगा सर कि 12.5 लाख रुपए आपके पास है, उसमें से फैमिली का अगर खर्चा 2 लाख जाता है तो रिटर्न आपको 3 लाख आना चालू होगा। ये रिटर्न कहाँ से 3 लाख आएगा, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में, 3 लाख रिटर्न कहाँ से आएगा कस्टमर। यस, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में। जरूरी नहीं 3 लाख, आप उसको 2.5 लाख भी बोल सकते हो, सर 2.5 लाख आएगा। मैंने क्या कैलकुलेशन किया है, मैंने किया है कि जो भी उसका इन्वेस्टमेंट होगा उसका 6 टाइम्स, आप 5 टाइम्स बताओ। ये देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे 6 टाइम डाला है। मान लीजिए आपने 5 टाइम्स कर दिए, सर 2.5 लाख रुपए आपको मिलेगा हर साल। ये 2.5 लाख रुपए आपको हर साल मिलेगा, 2 लाख का फैमिली का खर्चा है, तो आपका जो सेविंग है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। यहाँ पे 2 लाख खर्चा होगा, यहाँ पे 2.5 लाख आ रहा है। ये सीक्वेंस अगर चलता रहा तो आपके पास 75 तक आप अपने फैमिली को सर्वाइव भी कर सकते हो, प्लस एडिशनल 23 लाख रुपए भी आपके पास जमा होगा, एडिशनल 23 लाख रुपए भी आपके पास पड़ा होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे तब। अगर नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका फैमिली माइनस में है। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैं प्लान बताता हूं कौन सा दे सकते हैं। क्या इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जाएंगे, लिविंग कॉस्ट वैल्यू के माध्यम से जाएंगे, तो क्या कस्टमर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और कम से कम कस्टमर को बोलिए सर 50% तो डालिए आप जो बच रहे हैं। अगर वो बोलेगा नहीं 40% ठीक है सर डालिए, वो बोलता है 30% ठीक है सर डालिए, जो हो सकता है डालिए, फिर जितना डालोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। हमारा सजेशन है कम से कम 50% डालिए आपके जो पैसा बच रहा है। ओके,
तो इसमें सिंपल आप ना 714 नंबर का प्लान दीजिए। मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, 714 नंबर का एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। ये है कॉम्बिनेशन जहां पर कस्टमर की जो एज है 30 ईयर्स। 38,000 का देखिए प्रीमियम, मैं तो 50 की बात कर रहा था लेकिन 38 का आपको बता रहा हूँ। 38,000 का प्रीमियम कस्टमर 54 एज तक भरता रहेगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रिटायरमेंट एज तक जाता रहेगा। उसके बाद 55 से लेकर अगले 20 साल तक, 74 तक, हर साल कस्टमर को 2-2 लाख रुपया मिल रहा है एवरेज। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख यहाँ पे मिला, 2 लाख यहाँ पे मिला, ये 2 लाख, 74 तक 2-2 लाख रुपया मिल रहा है, सिर्फ 38,000 प्रीमियम भरे। 50,000 अगर प्रीमियम भरेगा तो यहाँ पे 2.5 लाख मिलना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल क्या है दोस्तों, ये है सिंपल एंडोमेंट प्लान का कॉम्बिनेशन। दो प्लान का कॉम्बिनेशन है जिसकी मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट में ली गई। आप चाहे 714 के बदले 715 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर नीड। 714 25 साल, 714 35 साल, दोनों की मैच्योरिटी को 10-10 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया, और सिर्फ 38,000 प्रीमियम में हुआ। अगर 50,000 प्रीमियम हो जाएगा तो शायद 2.5 लाख रुपया भी कस्टमर को मिलेगा। तो आप 714 दो, आप एक सिंपल सिंपल जीवन लाभ देके उसका 15 इंस्टॉलमेंट कर दो कि सर अगले 15 साल तक आपको पैसा मिलता रहेगा। या आप जीवन आनंद दो, या जीवन लक्ष्य दो, या फिर आप उमंग दे दो कस्टमर को। कस्टमर को उमंग दे दो लॉन्ग टर्म, आप 25 साल का पीपीटी ले लो उमंग में। उमंग में आप 25 साल का पीपीटी ले सकते हो, 54 तक प्रीमियम भरेगा, उसके बाद उसको पैसा चालू होगा, जिंदगी भर मिलेगा। तो मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताइए कि ये कैलकुलेटर आपको कैसा लगे? क्या कस्टमर को आसानी होगी रिटायरमेंट प्लानिंग समझाने में? चैट बॉक्स में डालिए। दोस्तों, ये कैलकुलेटर मैं इसलिए बनाता हूं कि आपको ना डायरेक्ट प्लान की बात ना करना पड़े, किसी न किसी माध्यम से आप प्लान की तरफ जाएं। जैसे इस कॉन्सेप्ट को देकर आप एक रेगुलर रिटायरमेंट प्लानिंग समझा रहे हो, 55 से 75 वाला, जो हम पहले बेचा करते थे, जिसमें हम 20-20 प्लान लेकर बेचा करते थे। आज आपके पास ऑप्शन है कि मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, नहीं तो पहले 14 नंबर की पॉलिसी थी तो हम 20-20 पॉलिसी लेकर एक काम किया करते थे। लेकिन आज आप 2 प्लान में काम कर सकते हो। लेकिन कैसे समझाओगे, उसके लिए तरीका बनाया है कि कस्टमर को इस तरीके से समझाइए। थैंक यू वेरी मच आप सभी के कमेंट्स के लिए। समय हो चुका है, ज्यादा समय लूंगा नहीं। बस वही है कि अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आपके सामने एक गोल्डन मौका है, दोबारा इसको मिस मत करिए। कल सेकंड सेशन है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 1,000 रुपया नथिंग है माय डियर फ्रेंड्स। अगर 1,000 इन्वेस्ट करने की ताकत भी आप नहीं रखते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि एमडीआरटी कैसे किया जाए, एमडीआरटी नवंबर दिसंबर, तो वो कैसे कर पाएंगे। और मैं जानता हूं ऐसे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप एमडीआरटी आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर उठाइए, कैलकुलेट करिए कितना प्रीमियम भरना है और कितना लाना है, ये सब चीजें मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। बिंदास अटेंड करिए। पेमेंट डिटेल आपको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जुड़े आज के सेशन में। और थैंक्स टू तुषार गुप्ता सर कि जिन्होंने आज का ये सेशन आपके लिए खास, क्योंकि उनके भी विचार यही है कि आप ज्यादा ज्यादा नॉलेज लें। मुन्ना कुमार जी को भी थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने बैकएंड में बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। जैसा मैंने आपको पोस्टर बताया, जैसा मैंने आपको मैसेज बताया, ये सब आपको मटेरियल दिया जाएगा। पीडीएफ रिपोर्ट भी सैंपल दी जाती है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। कैलकुलेटर एक दिया जाएगा, हर सेशन में एक कैलकुलेटर। अभी मैंने एक रिटायरमेंट का दूसरा कैलकुलेटर दिया जो आपको मिल जाएगा, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको वो भी मिल जाएगा। कल के सेशन में दूसरा कैलकुलेटर दूंगा, फिर अगला दूसरा कैलकुलेटर दूंगा, ऐसे दूंगा। एक प्रोस्पेक्टिंग आइडिया सिखाऊंगा, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका सिखाऊंगा। ओके, तो ऐसे दोस्तों ये सब चलती है। ये टोटल 10 सेशन थे, एक सेशन हो चुका, अभी अगला 9 सेशन होगा। 9 सेशन जो मैं लूंगा, और एक सेशन बोनस सेशन होगा जो एक टीओटी एजेंट लेंगे, जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। और ये सेशन जो होता है वो एवरी थर्सडे और संडे होता है। हर गुरुवार को और हर संडे को होता है ये सेशन, रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अगर किसी कारणवश आपका सेशन मिस हो जाता है, चिंता बिल्कुल मत करिए। रिकॉर्डिंग लाइव जैसे अभी सेशन सुन रहे हो वैसी मिलेगी। आप उसको 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार सुन सकते हो। मार्च महीने तक आपके पास ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप चिंता मत करिए।
लेकिन अगर समय निकाल कर लाइव अटेंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये मैं आपको कहता हूँ। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आपका पेमेंट नीचे दिए हुए नंबर पे करिए, सामने स्क्रीन पे दिखा है, और हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी के साथ आपको मैं थैंक्स कहूंगा, तुषार सर को थैंक्स, और मुन्ना सर को था। अगर तुषार सर अवेलेबल हैं तो सर इस मीटिंग को आगे आप कंक्लूड करिए। कुछ पूछना है किसी को तो आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मुन्ना कुमार सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तुषार सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट कब तक कर सकते हैं सर? कल से तो सेकंड सेशन है, आज ही करना होगा। ज्यादा कल मॉर्निंग 12 बजे के पहले करिए, क्योंकि आपको फिर कंफर्मेशन देकर ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपको फर्स्ट सेशन का मटेरियल भेजना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पे आप पेमेंट कर दीजिए। सुखी परिवार पेमेंट तो अलग अलग प्लान है ना, जीवन लाभ है 25-16, जीवन लक्ष्य था 25-22, बच्चे के लिए 25 साल था, अलग अलग था कॉन्सेप्ट। जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना जल्दी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उतना जल्दी आपको फर्स्ट सेशन का रिकॉर्डिंग मटेरियल दिया जाएगा, और अगले सेशन की तैयारी कर दिया जाएगा। थैंक यू। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट डाल, चैट बॉक्स में डन टाइप कर सकते हैं, पेमेंट डन करके। जो भी लोग पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग पॉसिबल होगा, मुन्ना सर आपको ग्रुप में भेजेंगे, जिस ग्रुप का लिंक उन्होंने डाला है आप वापस सुन लीजिएगा। मुन्ना सर से रिक्वेस्ट है कि यस, ये मैसेज देखिए जो सर ने डाला था, ये मैंने डाल दिया है। इसमें पूरा डिटेल है, बैंक अकाउंट डिटेल है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई नंबर है, सब कुछ है। इसी पे आपको पेमेंट करना है, और इसी पे स्क्रीनशॉट भी भेजना है आपको, इसी नंबर। इस ट्रेनिंग का नाम क्या है? नया प्लान नया कॉम्बिनेशन, 101 प्लान कॉम्बिनेशन सेशन, स्क्रीन पे आपको दिया गया है। 101 प्लान कॉम्बिनेशन एंड कॉन्सेप्ट धमाका, कॉम्बिनेशन सीरीज है दोस्तों। तो जो लोग पेमेंट कर रहे हो पेमेंट डन करके टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजिए, 7557781681। थैंक यू मुक्ति नाथ जी। ये मौके को दोबारा मत गवाइए, ये मौका आपको दोबारा मिला है, क्योंकि हम ऐड नहीं करने वाले थे, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो हमने सोचा ठीक है, इसके साथ जितने लोग जुड़ना चाहें आप लोग जुड़ सकते हैं। हमने जूम का कैपेसिटी भी बढ़ाया है, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ओके रंजित दास सर, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों अभी फिलहाल। फिलहाल ये ट्रेनिंग की बात करिए, ट्रेनिंग से रिलेटेड, ये सेशन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है आप यहाँ पे भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस सेशन से रिलेटेड जो भी सवाल है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड
एवरी थर्सडे और संडे होगा। कल सेकंड सेशन है। एवरी थर्सडे संडे होगा, रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे। एवरी थर्सडे एंड संडे। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मंथ, अरे अभी से चालू है, 7 नवंबर को लिखा है स्क्रीन पे, कल सेकंड सेशन है। ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है, ये सेकंड सेशन है। अभी जो लोग पेमेंट करेंगे उनको पहले सेशन का रिकॉर्डिंग मटेरियल दिया जाएगा। कल सेकंड सेशन है, तो आपको आज ही ज्वाइन करना है, कल से चालू है सेशन। और कोई डाउट सवाल है तो पूछ सकते हैं। टोटल सेशन 10 हैं, जिसमें से एक हो चुका, अभी अगला 9 सेशन आपको लाइव सुनने को मिलेगा। स्क्रीन पे माय डियर फ्रेंड्स, आप पढ़ नहीं रहे मेरे ख्याल से, स्क्रीन पे सब डिटेल लिखा गया है। आप जरा ध्यान से पढ़िए। 10 ऑनलाइन सेशन, कौन लेने वाला है, कब से चालू हो रहा है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल, सब कुछ दिया गया है। टोटल 10 सेशन होने वाले हैं। चाहिए तो मैं आपको और एक ये दे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सब कुछ दिया गया है, क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलेगा, टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, उसका टाइमिंग क्या है, अमाउंट क्या है, कितना सेशन है, सब कुछ इस डिटेल में दिया है। ग्रुप में अगर आप जुड़े हो तो आपको पोस्टर भी भेज दिया जाएगा। डोंट वरी। 10 ऑनलाइन सेशन का सीरीज है। और किसी को कुछ सवाल है, डाउट है तो पूछ सकते। और किसी को कुछ सवाल डाउट है तो पूछ सकते। डिटेल आपको दिया गया है, चैट बॉक्स में भी डाला गया है। 9:34 हो रहे हैं। 9:40 पर हम इस मीटिंग को बंद कर देंगे, तो उसके पहले आप पेमेंट करें। मानतून दास जी, नवंबर से दिसंबर फर्स्ट वीक तक चलेगा, यस। 5 दिसंबर को लास्ट सेशन होगा। आप लोग पहले जुड़ जाइए, आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, उसका चिंता मत करिए। जिग्नेश कुमार जी सब कुछ बता दिया है। अगर आप किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाओगे तो आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा मार्च महीने तक के लिए, और अगले 5 महीने के लिए रिकॉर्डिंग दी जाएगी। एवरी थर्सडे एंड संडे होगा, रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। शेड्यूल आपको जो है वो कल आप ज्वाइन करिए, कल आपको शेड्यूल मिल जाएगा अगला पूरा, उसका चिंता मत करिए, लेकिन अभी ध्यान में रखिए एवरी थर्सडे और संडे होगा। और किसी को कुछ सवाल डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी को और सवाल डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज का मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, जिस ग्रुप में आप जुड़े उसी ग्रुप में भेजा जाएगा। सो जल्द से जल्द पेमेंट करिए, ठीक है। तो मानिकापुरी जी, अगर अभी कोई दिक्कत है तो आप मॉर्निंग में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्द से जल्द करिए, क्योंकि कल ही सेशन में आपको ज्वाइन होना है। तो आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको जल्दी से जल्दी ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको जल्द से जल्द मटेरियल और सब चीजें प्रोवाइड की जाएगी। नरेश कुमार जी, आपको वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्रेनिंग कितने डेज की होगी, 10 सेशन है। एवरी थर्सडे और एवरी संडे, टोटल 10 सेशन है। हफ्ते में थर्सडे, गुरुवार को और संडे को 2 दिन होगा, हफ्ते में 2 दिन। तो पूरा नवंबर महीना चलेगा, दिसंबर के 5 तारीख तक चलेगा, हफ्ते में 2 बार होगा। वही चीज
मैंने कई बार रिपीट किया है, तो कृपया गौर करिए। अगर आप सेशन में लाइव हैं तो गौर करिए। चलिए, एक चीज मैं आपको श्योर कर देता हूँ, बार बार अगर आप पूछ रहे हैं तो। ये लीजिए, शेड्यूल आपके सामने है अभी। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। अगले सभी डेट्स आपके सामने दिख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आने वाले सभी थर्सडे और संडे का डेट आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। ठीक है। तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट मार लिया होगा आपने, डेट्स का। और किसी का कोई डाउट है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू विद्याधर भावुकर सर। इट्स अ लास्ट चांस टू ज्वाइन। इसके बाद मौका आपको ये नहीं मिलेगा। और एक गोल्डन मौका है नवंबर दिसंबर बिजनेस करने का, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना आपके पास है अच्छा बिजनेस करने का। तो 1,000 रुपया इज नथिंग। एक बार होटल में खाना खाने जाते हैं तो 1,000 से ज्यादा का बिल बन जाता है। दोस्तों, 9:40 हो चुके हैं। और कुछ लोग अभी शायद पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए और 5 मिनट स्क्रीन चलेंगे। 9:45 को शार्प मीटिंग बंद कर दी जाएगी। जो भी लोग पेमेंट करना चाहते हैं 9:45 के पहले कर दीजिए। और अपना स्क्रीनशॉट मुन्ना कुमार सर को जो नंबर दिया गया है 755 77781 681, इस पे भेज दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो स्क्रीन पे आपके दिया गया है, बैनर। ताकि आप अगर अभी करने में कोई दिक्कत हो रही है ऑनलाइन मीटिंग करने में, तो मीटिंग के बाद तुरंत करके स्कैन कोड से आप भेज सकते हैं, या फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जल्द से जल्द आपका पेमेंट करिए। अगले 5 मिनट तक हम स्क्रीन चालू रखेंगे, उसके बाद मीटिंग को बंद करेंगे। कल सेकंड सेशन है, शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। हो सके तो 7:50 7:55 तक ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जुड़ने में कोई दिक्कत ना हो। रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, सबको दिया जाएगा। अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया गया है। ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है। 9:41 हो चुका है दोस्तों, अगला 4 मिनट लेफ्ट। अगले 4 मिनट तक फटाफट पेमेंट कर दीजिए। किसी को कुछ दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में, तो मीटिंग जैसी ही खत्म होगी आप
किसी भी नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, 9334556033 या फिर 7557778161 पे। स्कैनर कोड भी आपके सामने है। फटाफट पेमेंट करके आपका स्क्रीनशॉट जो है मुन्ना कुमार सर को 7557781681 पे भेज दीजिए। डिजिटल पब्लिसिटी नाम आएगा या फिर मुन्ना कुमार सर नाम आएगा, उनको आप कर सकते। टोटल 10 ऑनलाइन सेशन, एक हो चुका, 9 बाकी है और एक बोनस सेशन है, तो टोटल 10 सेशन आपको मिलेगा। पहले सेशन का रिकॉर्डिंग मटेरियल आपको दे दिया जाएगा और बाकी एवरी सेशन में मिलेगा। ये आज का लास्ट सेशन है, इसके बाद ये प्रमोशनल सेशन नहीं होगा। वो भी हमने इसलिए रखा था कि बहुत सारे लोग सैंपल देखना चाहते हैं, सर कैसा होगा क्या होगा, इसलिए आज का मीटिंग रखा गया। और आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 2 मिनट में हम सेशन को एंड करेंगे। दोस्तों लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट के बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। जो भी लोग अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मतलब हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आप लोग अगर पेमेंट कर चुके तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किए हो तो बिल्कुल भी सोचिए मत और तुरंत पेमेंट करिए। मैंने पहले ही कहा कि 1,000 रुपया बचा के आप बहुत बड़ा सेविंग नहीं कर पाओगे, लेकिन 1,000 इन्वेस्ट करके आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ सकता है, तो आप उसको ध्यान में रखिए। एक कॉम्बिनेशन से आपका इन्वेस्टमेंट वसूल हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा वसूल होगा। तो दोस्तों 9:45 हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और मुन्ना कुमार जी क्लोज करें हम। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ आप सभी को बिजनेस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन्होंने ज्वाइन किया सेशन उनको भी बधाइयाँ, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बधाइयाँ। कल तक का समय है आपके पास, कल 12 बजे के पहले अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि आप इसको गवाइए मत मौका, क्योंकि जो मैंने अभी एक्सपीरियंस लिया था मेरा लास्ट सेशन में 100 कॉम्बिनेशन में, मुझे आज भी कई एजेंट फोन करके थैंक यू बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमने इतना कमाया इतना कमाया। क्या होता है दोस्तों ना, एक विचारधारा बन जाती बिजनेस करने की। आज मैंने आपको जैसे लाभ ही लाभ सिखाया, आम आदमी योजना सिखाया, सुखी परिवार सिखाया, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक रिकलेक्ट होता है कि यस, मैं इस कस्टमर को ये दे सकता हूँ, इस कस्टमर को वो दे सकता हूँ। ऐसे जब आपको एक सेशन में 10 कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक हफ्ते में आपको ऐसे 2 सेशन सुनने को मिलेंगे, यानी एक हफ्ते में 20 कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली बिजनेस करने का मन करेगा। आपके पास ऑटोमेटिक प्रॉस्पेक्ट्स दिखेंगे। और मेरा कोशिश इसीलिए है नवंबर तक खत्म करने का, कि नवंबर तक मैं आपको ये पूरा 10 सेशन दे दूं, ताकि आपको नवंबर में ही 101 कॉम्बिनेशन मिल जाए और आप दिसंबर से पूरी तरह फ्री हो जाओ बिजनेस करने के लिए। ओके, तो इसी सुविचार के साथ आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। और
इस सेशन को एंड करते हैं। यस सर, आप एंड कर सकते हैं, मुन्ना कुमार सर। मुन्ना कुमार सर, आप सेशन को एंड कर दीजिए।